हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर हैं और बेहतर तरीके से आप अपने समय को देखते हुए पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम आपका जो एसएससी का पहला प्रैक्टिस सेट है जो प्रीवियस ईयर है, हम आपके लिए देखिए पहला आपका क्वेश्चन है। जागोई जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य का एक प्रमुख शैली है? देखिए आपका कह रहा है जागोई। जागोई देखिए बाबू कह रहा है जागोई। जागोई जो है यह शैली जो है यह शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। किसका? जागोई जो ये किसका रूप है? किसका? यानी कह रहा है शास्त्रीय नृत्य का। वो भी किसका? शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य का कह रहा है। तो शास्त्रीय नृत्य का किसका है बाबू? आपका आंसर क्या है? मणिपुर का है। ठीक, किसका है? मणिपुर का। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कितने हैं बाबू? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। तो कहता है किस राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? देखिए केरल में केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन है? एक है मोहिनी मोहिनी अट्टम, एक है कथकली। क्या है? कथकली। क्या है? कथकली है। ठीक, ये आपके 2 हैं। किसमें है? केरल में। पूछ सकता है कि किस राज्य में 2 हैं। तो आपसे देखिए सत्क्रिया कहाँ का है? यह तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। यह सत्क्रिया कहाँ का है? असम का है। एकदम पूछा हुआ बाबू, एग्जाम में है। असम का है। ठीक, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ओडिशा का है। ओडिशा का है। कथक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह आपका उत्तरी भारत में है। कहाँ का है? उत्तरी भारत में है। ठीक, यह कहाँ आपका है? उत्तरी भारत में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषक को कम करने के तरीके की पहचान क्या है? देखिए कह रहा है गुप्त ऊष्मा को कम करके नहीं, गुप्त ऊष्मा से नहीं, इससे नहीं, और कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके नहीं, उसमें तो नहीं। दहन प्रक्रिया को क्षमता में वृद्धि करके, ये आपका हो सकता है। एक और देखिए है क्या? प्रदाह का तापमान कम करके नहीं। आपको कह सकते हैं क्या कि दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके, ये आप कह सकते हैं कि दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। देखिए दो छोटा अगर कहा जाए आपको कि भारत में जो काम हो रहा है सौर ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है। ठीक, और देखिए गाड़ी मोटर जो होते हैं, देखिए आपका कह दे सीओ सीओ क्या है? कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड। यह सबसे अधिक उत्पन्न होता है किससे? मोटर गाड़ी से। किससे होता है? मोटर गाड़ी से। इसमें क्या होता है? इसे कहते हैं दम घोटू गैस। क्या कहते हैं? दम घोटू दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दम घोटू गैस कहते हैं। और सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की जो उत्पत्ति होती है यह आपके मोटर गाड़ी से होती है। ठीक, तो दहन प्रक्रिया को कम करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? देखिए कहा जाए तो पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। तो आप कह सकते, देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था सबसे अधिक, जैसे पहला आपका दिया गया था कृषि पर, अगर कहा जाए कि पहला अगर कहा जाए पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना, ये जो पंचवर्षीय योजना आया था आपका 1 अप्रैल 1951 में आया था। कब आया था बाबू? 1 अप्रैल 1951 में आया था। पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। तो कहता है पहला, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका हुआ था कब? 1951 से 1956 तक हुआ था। ठीक, यह सबसे अधिक बल किस पे दिया गया? कृषि पर बल दिया गया। ठीक, और देखिए और किस पे आधारित है? देखिए कृषि पर बल दिया गया था। प्राथमिकता क्या थी? कृषि की थी। ठीक, और कह देगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह जो था आपका उद्योग पर था। ठीक, तो
कहता सातवीं पंचवर्षीय योजना जो यह था बाबू 1985 से लेकर 1900 कहाँ तक 90 तक 1990 तक यह आपका क्या था सातवीं पंचवर्षीय योजना था। तो आपका आंसर क्या है खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास, इससे कोई मतलब नहीं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इन इंक्यूबेशन मिशन, नहीं ये भी नहीं आएगा आपका। समर्थ योजना, हाँ ये हो सकता है। समर्थ योजना आता है किसके अंतर्गत, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। समर्थ योजना जो कपड़े को विकास के लिए, कपड़े को बढ़ावा देने के लिए, इन चीजों को वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कपड़ा मंत्री कौन है, आप जरूर बताएंगे बेहतर तरीके से कौन है। ठीक, कपड़ा मंत्रालय कौन, कपड़ा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तपन पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं। तो देखिए छऊ में जीते हैं, कुचिपुड़ी में नहीं, सत्रिया में नहीं, किस में जीते हैं, छऊ में, छऊ में जीते हैं। ठीक, देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है, ओडिशा का है। और सत्रिया आसाम का है। छऊ कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे छऊ कहाँ का है। तो आपका आंसर क्या है बाबू, छऊ में वह पाए हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आपका केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं, ये तो सही है, ये तो पहले ही मिल गया आपका। क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के द्वारा होता है। तो देखिए राष्ट्रपति होता है एक, क्या बाबू, राष्ट्रपति एक होता है आपका कितने आर्टिकल के तहत, आपका एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल कितने के तहत, 52 के तहत। आर्टिकल 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा जो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 35 वर्ष की आयु चाहिए। वह क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो किसको बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को। दोनों पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल जो होता है वह 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है। ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो देखिए यानी महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में तो काला घोड़ा भी महोत्सव है, गुड़ी महोत्सव भी है। मकर संक्रांति जो है आपको जानते हैं सबसे अधिक प्रचलित होता है कहाँ, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है, गोरखनाथ के मेले में मकर संक्रांति बहुत प्रचलित है। तो कहता है कि महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन, ये आपका होगा क्या, पोला महोत्सव। क्या होगा, पोला महोत्सव आपका है। क्या, देखिए ये काला घोड़ा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। ठीक, गुड़ी पाव ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक, ये तो सब जगह होता है मकर संक्रांति पर। अच्छा, बैलों का कहा जाता है, जैसे कह दिया जाए कंबाला, कंबाला, जल्ली कट्टू। क्या बाबू, जल्ली कट्टू यानी जल्ली कट्टू। कंबाला कहाँ होता है आपका, कर्नाटक में, कर्नाटक में। और जल्ली कट्टू तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपका होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे सैनिकों। देखिए महात्मा गांधी के श्रृंखला 2000 के बैंक नोट भाग पृष्ठ पे किसका चित्र अंकित है। ठीक, आप जानते होंगे कोए, देखिए कोए हरा सलाम,
सलाम। देखिए कोए मतलब, देखिए कोए ये देखिए किसका नोट है? 20 रुपए के नोट पर। ये क्या है? कोणार्क। कोणार्क, कोणार्क का अंकित चित्र है किसके? 20 रुपए। एलोरा की गुफा आपका किस पे है? 50 रुपए पे। अब देखिए ये क्या है? ठीक है। हम्पी किस पे है? 100 रुपए के नोट पे। रानी का बाप आपका 200 रुपए के नोट पर। सांची का स्तूप आपका 500 रुपए के नोट पर। ठीक। अब देखिए यह लाल कोए हरा सलाम। देखिए लाल जो है आपका मंगलयान जो है ये आपका किस पे है? 2000 पे है। किस पे है? 2000 पे है। ठीक है। देखिए इसमें आपका, सुनिए बाबू, आपका यहाँ से एक थोड़ा सा है डिस्टर्ब, इसको सही कर दे रहे हैं हम अभी। देखिए ये आपका जो है, देखिए ये आपका, हाँ, ये चीज छूट गया था। हाँ बाबू देखिए ये है आपका 10 रुपए का नोट, ये है आपका 20 रुपए का नोट, ये है आपका कितना 50 रुपए का नोट, ये है आपका 100 रुपए का नोट, ये है कितना आपका 10 20 50 100, ये 200 का है। कितना है बाबू? 200 का है। कितने का है? 200 का। ये कितने का है? 500 का। अब देखिए आप बेहतर तरीके से इसको पढ़िएगा। देखिए ये जो है कोणार्क 10 रुपए के नोट पर, एलोरा 20 रुपए के नोट पर, हम्पी साच किस पे है? 50 रुपए के नोट पर, सांची का स्तूप 100 रुपए के नोट, रानी कबाब 100 रुपए के नोट पर, सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर, लाल वाला यानी क्या है? कोई हरा सलाम, लाल लाल किला 500 रुपए के नोट, मंगलयान 2000 रुपए के नोट पर है। तो आपसे कहेगा कि महात्मा गांधी का श्रृंखला 2000 रुपए के नोट पर पृष्ठभाग पर चित्र अंकित है, किसका है? 2000 पर। देखिए म से मंगल यान है। आप ऐसे याद करेंगे तो बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। तो लाल किला आपको बताए ही हम किस पे है? 500 रुपए के नोट पर। आप ऐसे याद करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? मूल लेख में बाबू देखिए कितने थे? 395। आप जानते हैं जब संविधान संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे 22 भाग 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। क्या थे? अनुच्छेद थे। ठीक। तो ये चीज है आपका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अच्छा आपातकाल कहता है, आपात उपबंध, उपबंध, आपात उपबंध यानी 352 से 360 तक है क्या? आपात उपबंध है। आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आर्टिकल आपका 20 से 21 क्या है? आपका निलंबित नहीं किया जा सकता। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 है। कितना है? भाग 3 कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और कहां से कहां तक है बाबू? 36 से 51 तक है। ठीक। ये क्या है? मौलिक अधिकार है अमेरिका से। ठीक लिया गया है। अब देखिए 20 क्या है? कहता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक। और 14 देखिए 14 क्या है? विधि के समझ क्षमता। और 15 क्या है? 16 क्या है? 17 क्या है? 18 क्या? ये सब किसमें आएंगे? आएंगे आपका किसमें? मौलिक अधिकार में। ठीक। लोक नियोजन अवसर की क्षमता 16। ठीक। 17 अस्पृश्यता का अंत है। ठीक। 18 उपाधियों का अंत है। ठीक। 18 क्या? उपाधियों का अंत है। 19 क्या है? प्रेस स्वतंत्रता है। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहले भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों को, महासागरों को तैराक पार करने वाले एक व्यक्ति थे? देखिए अब ये क्या है आपका? ये है ब्रिटेन और ये आपका कहा जाए तो क्या है? फ्रांस। ठीक। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है एक है क्या आपका? डोबर जल संधि है। क्या है? डोबर जल संधि। इस संधि को पार किया था कौन? मिहिर सेन थे। ठीक। अब पूछ सकता है डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर है आपका कौन? मिहिर सेन है आपके इसके आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर
गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। सही है। देखिए ये आपका क्या है, भारत। ठीक, और ये आपका भारत है, और यहाँ से आपका कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। ठीक, ये क्या है, उत्तरी है। ये क्या है, उत्तरी है। ये क्या है, दक्षिणी है। ठीक, ये क्या है, उत्तरी। ये इधर ग्रीष्म, इधर ऋतु, इधर इधर ग्रीष्म, इधर क्या है, इधर इधर देखिए, इधर शीतकालीन, इधर क्या है, ग्रीष्मकालीन है। ठीक, अब ये जो है आपका कर्क रेखा बांटती है किसको, देखिए किसको बांटती है, यानी भारत के बीचों बीच होकर गुजरती, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे कह देगा पूर्व में किसको काटता है, मिजोरम को, मिजोरम को, और यहाँ पे किसको काटता है, लास्ट में, यहाँ पर शुरू में गुजरात को। आपसे पूछेगा जब जब भारत में पश्चिम से अगर कर्क रेखा काटती है तो पहले किस राज्य को काटेगी, गुजरात को। पूर्व में पहले किस राज्य को काटेगी, मिजोरम को काटेगी। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, अब देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप को काटती है, तीनों। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों कर्क रेखा को, तीनों रेखा काटती है, किस महाद्वीप को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। देखिए कॉफी, कॉफी, कॉफी को ही कहते क्या है, कहवा। क्या कहते हैं, कहवा। कहवा यह कहाँ होता है, कहा जाए तो काफी कहाँ होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में जब कॉफी उगाई जाती है कहवा, उसके किनारे किनारे वृक्ष लगा दिए जाते हैं, ताकि वह क्या हो, ना ज्यादा धूप हो ना ज्यादा छांव हो। ठीक, इनको देखिए अरेबिका और अरेस्टिका ये किसके हैं, कॉफी के दो रूप हैं। ठीक, अब देखिए आसाम में क्या होता है, सबसे अधिक चाय होता है, चाय होता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आपका है एक टिहरी बांध पर, टिहरी, देखिए टिहरी बांध है, क्या बाबू, टिहरी बांध है, क्या है, टिहरी बांध है। पहाड़ी इलाकों पर यहाँ पर झूम की खेतियां होती हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल में कहा जाए तो आपका सबसे अधिक क्या होता है, चावल होता है। क्या होता है, चावल। कर्नाटक में काफी और दोनों क्या होते हैं, चाय दोनों होते हैं। ठीक, आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। हाल ही में नहीं, देखिए भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, यानी पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। देखिए जनगणना कब की गई थी, आपका 1881 में की गई थी। कब की गई थी, संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। देखिए तो पहली जनगणना, पहली जनगणना, जनगणना की गई थी कब, आपका 1800, देखिए 1872 में, मेओ के समय में। ठीक, और यह लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी 1881 की जनगणना। ठीक, अब देखिए आपका अगला, देखिए अगर कहा जाए तो आजादी का, जो स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना जो हुआ था 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सचिन तेंदुलकर, नाम ही क्या है, कॉफी, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ये कहा जाए दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक है, जो पहला दोहरा शतक, पहला दोहरा शतक लगाने वाले कौन हैं, सचिन तेंदुलकर। किसमें, वनडे में, वनडे में है, एक दिवसीय मैच में। ठीक, तो इनका जो बना है अभी, तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया किस, कहाँ पर, बेब्रोन स्टेडियम। कहाँ है बाबू, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। और वानखेड़े, मुंबई में। ठीक, ईडन गार्डन आपका कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे सैनिकों, 16वां कृषि विज्ञान का आयोजन कहाँ किया गया, कांग्रेस का। कहा जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, कोच्चि में किया गया है। कहाँ किया गया है, कोच्चि। कोच्चि कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। ठीक, वाराणसी कहाँ है, यूपी में है। किस नदी किनारे है, गंगा। पटना, बिहार, बिहार के चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ ऐसा जो क्षेत्र है
यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दो राज्य किसके, देखिए हरियाणा और पंजाब की राजधानी है कौन, चंडीगढ़। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, यह किसे दिया गया है बाबू, नरेंद्र मोदी को। किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। देखिए ऋषि सुनक कहाँ के हैं, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। व्लादिमीर पुतिन यह कहाँ के, जो अभी लड़ाई चल रहा है कहाँ के हैं, यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे कह दे अंबेडकर रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो किसे मिला, योगी आदित्यनाथ को मिला है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए अभी तो कहा जाए तो प्रसून जोशी हुए थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो किसे, ऋषभ पंत को कहेंगे ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे प्यारे सैनिकों, आपके लिए ये क्वेश्चन रहा एसएससी का। फिर मैं कल आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक, तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें।